प्रत्याशियों ने झोंक लिया है दम, जनता तक पहुंचाई अपनी पुकार। कोई बोले अब की बार 400 पार और किसी ने कहा परिवर्तन अब की बार। लेकिन आज है मतदान वाला सोमवार और मतदाता है पूरी तरीके से तैयार। बस देखना है जनता लगाएगी किसकी नैया पार। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 45। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है। 5वें चरण के मतदान के लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। राहुल, स्मृति, उमर, राजनाथ सहित 11 दिग्गजों की साख है दांव पर और राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में है। वहीं रायबरेली से वायनाड सांसद राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। मतदान को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हर तरह की तैयारियां भी पुख्ता की गई है। प्रशासन की भी तैयारियां पूरी तरीके से तैयार है। हर बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र की 13 सीट पर मतदान चल रहा है। बंगाल की 7 सीट पर हो रहा है चुनाव। बिहार की 5 सीटों पर जनता फैसला करेगी और ओडिशा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। झारखंड की अब बात करें तो झारखंड की 3 अहम सीटों पर मतदान जारी है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की एक सीट पर मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण और झारखंड में दूसरे चरण के 3 सीटों पर मतदान जारी है। 3 संसदीय सीटें यानी कि चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में ये चुनाव हो रहा है और इन 3 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ये साफ तौर पर मुकाबला नजर आ रहा है। हजारीबाग सीट पर 2 विधायकों के बीच कांटे की टक्कर है। जयप्रकाश भाई पटेल ने पाला बदलकर कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी ने मनी जायसवाल को मैदान में उतारा है। अखाड़े में दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वहीं चतरा सीट की हम बात करें तो चतरा सीट पर बीजेपी ने कालीचरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस की ओर से के त्रिपाठी इस बार मैदान में है। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी पर एक बार फिर से भरोसा जताया बीजेपी ने और इंडिया गठबंधन की ओर से माले के विधायक विनोद सिंह के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। हालांकि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष भी हमें देखने को मिल सकता है। कोडरमा में जेपी वर्मा इस बार मैदान पर है और अगर हम बूथों की बात कर ले तो बूथों पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चलिए लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है और मतदाता कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देश भर के 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें झारखंड में 3 सीट चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता जनार्दन ईवीएम में कैद कर देगी। और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे 2 सहयोगी लाइव हमारे साथ बने हुए, मोइजुद्दीन और चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, आज चुनाव हो रहे हैं 3 सीटों, झारखंड में 3 सीटें जो काफी अहम है, यानी कि हजारीबाग, कोडरमा और कह सकते हैं चतरा के जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। तो फिलहाल क्या कुछ वहां की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह का माहौल है और सुबह सवेरे से हर किसी ने यही ठान लिया है कि पहले मतदान और फिर जलपान। यही वजह है कि सुबह सवेरे से बिना घर का कोई काम काज किए लोग सीधे तौर पर अपने बूथ पर पहुंच चुके हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से लंबी कतार पर लगे हुए हैं। इस समय
आपको बता दें कि झारखंड में मतदाताओं की एक बड़ी संख्या है और सुबह सवेरे से ये उत्साहित नजर आ रहे हैं। खास करके झारखंड में जो दूसरे चरण का जो चुनाव है इसमें 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कोडरमा, चतरा और हजारीबाग शामिल है। ऐसे में रामगढ़ के एक बूथ में हम मौजूद हैं, जिसे राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कहते हैं और यहाँ बूथ संख्या 85 और 86 है। इसके लिए सुबह सवेरे से मतदाताओं की भीड़ है और सुबह करीब 4 से 5 बजे से ही मतदाता यहाँ आ चुके हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बारी बारी से कतारबद्ध होकर अंदर बूथ में घुस रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुबह से जिस तरह से मतदाताओं में जो उत्साह और जो एक जिज्ञासा देखने को मिल रही है, ये अपने आप में कह सकते हैं कि हर किसी को मतदान करने का अधिकार है और ये अपने मतदान का अधिकार का जो हक है, अधिकार है, वो समझते हैं। यही वजह है कि रांची से कुछ किलोमीटर दूर कह सकते हैं रामगढ़ ये क्षेत्र है और रामगढ़ का उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, राजकीयकृत उत्क्रमित विद्यालय है, जहां पर महिलाएं जो है बड़ी संख्या में शामिल हैं, पुरुष है वो है, युवा है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। खास करके बुजुर्गों में भी एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि बैसाखी हो या हाथ में डंडा हो, भले ही उनके कदम लड़खड़ा रहे हो, लेकिन सबसे पहले मतदान करना जरूरी है, ये इनको भली भांति समझ आती है। हम नानी से ही बात करते हैं। नानी, वोट दे दिए आप? कितना बजे आए थे? हमरा ना मालूम है बेटा। आप कितना बजे आए थे? भोरे भोरे आ गए थे? हम आते ही गो, देरी ना भेल है गो। तो अंकिता, सुना आपने, ये बूढ़ी नानी का सीधे तौर पर कहना है कि हमने देरी नहीं की और सबसे पहले आकर के अपना मतदान किया, यानी अपना मताधिकार किया। यहाँ पर कह सकते हैं कि रामगढ़ में जो क्षेत्र है, यहाँ ये हजारीबाग क्षेत्र का एक रामगढ़ आता है। यहाँ पर 2 प्रत्याशी सीधे तौर पर आमने सामने होंगे। एनडीए से अगर बात करेंगे तो मनीष जायसवाल है यहाँ और दूसरी तरफ कहेंगे तो जयप्रकाश भाई पटेल जो है, जेपी पटेल, वो आमने सामने है और कड़ाके की टक्कर इन दोनों के आमने सामने है। लेकिन यहाँ पर जनता जनार्दन जो है वो फैसला करेगी, चूंकि आज का दिन 20 मई का दिन है और झारखंड के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि 3 चरणों में यहाँ चुनाव है। अंकिता जी, मोइजुद्दीन आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी चित्रंजन भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, रामगढ़ से जो तस्वीर निकल कर आई सामने, साफ तौर पर मोइजुद्दीन ने हमें दिखाया, काफी ज्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध है। ऐसे में आप जहां पर मौजूद है वहां की क्या स्थिति है? देखिए, 8 राज्यों के 49 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। वहीं कई बड़े चेहरे जो है, राजनाथ सिंह जैसे कई 9 केंद्रीय जो मंत्री हैं, उनका भी आज भाग्य का फैसला होगा। देखिए, हम तस्वीर पहले दिखाते हैं कि सबसे बुजुर्ग जो है वो मतदाता यहाँ से मतदान करके, चाचा एक बार दिखाइए तो ये वाला अंगुली देखिए, निशान देखिए कि वोट करके वोट कर लिए। कई बार आप वोट किए, क्योंकि सबसे सीनियर आप लग रहे हैं इसमें। इस मतदाता में, सेंटर में सबसे बुजुर्ग आप ही लग रहे हैं। कई बार मतदान किए हैं अभी तक? अरे हम तो बराबर नहीं आ शुरू से। देखिए, जो मंत्र है पहले मतदान फिर जलपान, उसी के तहत देखिए एक मैसेज भी जाता है। इस तरह की तस्वीरें जब दिखती है तो ग्राउंड जीरो से तो एक मैसेज जाता है पूरे देश भर में कि पहले मतदान फिर जलपान। क्योंकि देखिए, जब इस तरह के लोग जिनको चलने में असुविधा है, वैसे लोग अगर मतदान सेंटर पर आकर अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, व्हील चेयर भी रखा गया है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके की जब तस्वीरें आती है तो पूरे देश भर में एक मैसेज आता है कि जब बुजुर्ग आदमी इतने बुजुर्ग होकर भी अपने मतदान का प्रयोग अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान सेंटर पे पहुंचते हैं, तो जो ऐसे लोग जो अपने घरों से सिर्फ इसलिए लिए नहीं निकलते हैं कि धूप है, गर्मी का बहाना बनाते, लेकिन ऐसे लोग जब बूथ सेंटरों पर आकर मतदान करते हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश भर में जाती है। तो देखिए, हालांकि बूथ सेंटरों पर तो व्यवस्थाएं की चाको चौबंद की गई है, जो है व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इस तरह की सभी जो व्यवस्था है वो की गई है। देखिए, तो एक मैसेज तो है, पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए बूथ सेंटर की, सहयोगी पिंटू से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि लोग सुबह से ही कतारबद्ध है, अपने बारी का इंतजार करें, ताकि इस लोकतंत्र के महापर्व में उनकी भी एक हिस्सेदारी, उनकी भी एक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए देखिए, लोग जो है सुबह से ही कतारबद्ध है। वही अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाओं के लिए स्कूल के ही बच्चे, जो बच्चियां हैं, वो भी उनके स्वागत के लिए जो
मतदान करने आए हैं उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए बच्चियां भी हैं। देखिए बूथ सेंटरों पे लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो इस लोकतंत्र के महापर्व पे वो अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर सके। वहीं स्कूल की बच्चियों में भी काफी उत्साह है कि वो भले वोट नहीं कर सकते कम उम्र के कारण, लेकिन उनमें भी एक उत्साह है व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था बनाने को लेकर, और जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो लोग हैं वो हले सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस त्योहार में, इस लोकतंत्र के महापर्व में वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। कै बजे से अपनी बारी का इंतजार? 6:45 से। वोटिंग बहुत स्लो है, अंदर में मास्टर साहब जल्दी जल्दी लिख नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको मास्टर साहब को बोलिए ना। अच्छा, क्या कहेंगे आप, क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान, आप लोग सुबह से ही आए? 6:45 बजे से लगे हुए हैं लाइन में, इंतजार में अपना लगल है कि कब अपना बारी आवे जो हम लोग मतदान कर सके। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जब करते तो कितनी खुशी मिलती कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। हाँ, ये हमारा अधिकार भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम वोट करें, इसलिए हम यहाँ वोट देने आए हैं। इसलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में पार्टिसिपेट करने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो कैसे वोटर्स है जो पहली बार भी जो है अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जब वो पहली बार मतदान कर रहे हैं तो उनके चेहरे में क्या कुछ था, वो उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। ऐसे लोग, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वोट कर लिए? हाँ। देखिए पहली बार मतदान किया। हाँ। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में जब पहली बार बूथ सेंटर पे अंदर गए, वोटिंग कर रहे थे? बस कि कैसे करेंगे, और खुशी हो रहा था कि फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, और बस यही सब। क्या मतलब कितनी खुशी है कि पहली बार इस लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी सुनिश्चित? बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम फाइनली देश के नागरिक बन चुके हैं। अब सब चीज में, सरकारी में मेरा भी हक है। बस क्या मुद्दे थे दिमाग में चल रहे थे, क्योंकि पहले बार के जो वोटर्स होते हैं उनके पहले 1 महीने से ही चलता है कि इस बार हम पहली बार वोट करेंगे, तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है। मुद्दे, क्योंकि आप एक महिला हैं, एक युवा हैं, तो आपके दिमाग में कौन से ऐसे मुद्दे चल रहे थे जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? यही कि ये हमारे देश और आगे बढ़े, हमारे वोट, एक एक वोट बहुत कीमती है अभी, इसीलिए देना जरूरी है। बस अपने जैसे यूथ के लिए आप क्या मैसेज दें? कि वही घर से निकले सब कोई, जो जिसका भी पहला वोट है वो सब घर से निकल के वोट दे, कोई बहाना मार के घर में ना बैठे, बस यही। तो बिल्कुल देखिए, पहले मतदान फिर जलपान। आपने भी वोट किया? हाँ, पहली बार है आपका? हाँ, मेरा भी पहली बार है। पहली बार इनका भी मतदान है, कितनी खुशी है पहली बार वोट कर? बहुत खुशी है कि वोट देने का मौका मिला इस साल। कै बजे बूथ सेंटर पे पहुंचे? हम तो 6 बजे निकले थे। ये उत्सुकता इसी को कहते हैं, उत्सुकता अंकिता, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे बूथ सेंटर पे पहुंच के, ताकि पहली बार इस लोकतंत्र के महापर्व में वो पहुंचकर अपने मतदान। क्या आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, क्या ऐसे मुद्दे चल रहे थे जिन मुद्दों को आधार मानकर आपने इस बार पहली बार मतदान किया? ये सोच के मैंने वोट किया कि हमारे आने वाले समय में हमें कुछ सरकार की तरफ से और मिलेगा, कुछ सुविधा मिलेगा और आगे कुछ होगा, हमारा जॉब मिलेगा, उसी का सोच के हमने इस साल वोट किया था। क्या नाम है? रौनक कुशवाहा। तो देखिए, इस बूथ सेंटर पे कैसे जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग किए, और भी एक है, उनसे भी हम बातचीत कर, क्योंकि पहली बार इस सेंटर पे जो है काफी संख्या में जो पहले वोटर्स जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग कर रहे, उनकी संख्या काफी, क्योंकि कैसे लोग हैं जो मतदान करके चले। कै बजे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे? बूथ सेंटर पर कितने? मेरा तो बस 20 मिनट हुआ है, हम लोग का तो रूम में अभी बहुत स्पीड में हो रहा था, इसीलिए हम तो 20 मिनट से बस खड़े हैं। पहली बार वोट किए हैं? हाँ, पहली बार वोट किए। कितनी खुशी है पहली बार मतदान की? हमको तो बहुत खुशी है, नानी घर कैंसिल कर दिए थे, नहीं गए थे मतदान करने। हाँ। अच्छा, आप युवा है, महिला है, जब
क्योंकि पहली बार के जो वोटर्स होते हैं उनके मन में बहुत कुछ चलता है पहले से, महीने दिन के पहले जब लोकतंत्र का महापर्व का ऐलान होता है उसके बाद से ही चलता है कि पहली बार वो वोट करें, उनके मन में तब से ही वो खुशी दिख रही, आपके चेहरे पे भी वो खुशी दिख रही। तो जब आप बूथ सेंटर पहुंचे, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों के आधार पर आपने मतदान किया, पहली बार मतदान? जो हम लोग के इंडिया में ठीक से हुआ नहीं है, जो हम लोग वो कर सकते हैं, जो भी नेता हम लोग के लिए ठीक कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग सोच के दिए हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे जो आपके जैसे युवा जो पहली बार वोटर्स बने? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज आए, वोट दीजिए। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देना चाहिए, आप जरूर वोट दीजिए और अपना मतदान कीजिए। देखिए पहली बार के वोटर्स थे, महिलाएं भी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि आप लोग तो इससे पहले भी मतदान किए, लेकिन जैसे बच्ची ने बताया कि वो नानी घर छोड़ के, क्योंकि पहली बार की जो उत्सुकता होती है उसके चेहरे पे दिखती। आप लोग महिला क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको ध्यान में रखकर आपने मतदान किया, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी मतदान किया? हमको तो समझ भी नहीं आ रहा क्या बोले। वोट देना है, अच्छा जो हम लोग का सरकार हो उनको चुनना है, जो हमारे देश के लिए सबके लिए अच्छा करे, यही सोच के वोट देने आते हैं। क्या इस लोकतंत्र के महापर्व में आम आदमी की जो है सबसे बड़ा जो अधिकार है वो मतदान है। कैसी महिलाएं होती है कि घर के कामों में व्यस्तता के कारण घरों से बाहर निकल के मतदान सेंटर नहीं पहुंचती है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो छूट जाता है। इससे में क्या लगता है इस महापर्व में सबकी भागीदारी होनी चाहिए? हाँ, एकदम होनी चाहिए, सबको आना चाहिए, देना चाहिए वोट। हम लोग तो 7 दिन से सोच रहे हैं देना है, जाके वोट आज पूरी 20 तारीख को है। एक बार आप लोग तीनों मिलकर अपने उस निशान को दिखाइए। देखिए जो वोटर्स हैं वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपने वोट का अधिकार जो है, मतदान का जो अधिकार है वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जी चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, उनका भी रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, जिस तरीके से जनता जो है वो लगातार अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रही है, जनता ने पूरा अपना मूड बना लिया कि ये मुद्दे पर उन्हें वोट देना है, तो फिलहाल हम चाहेंगे कि आप जो जनता वहां पे मौजूद है अपना मत का प्रयोग करने पहुंच रही है, आप उनसे भी बातचीत करें। बहुत राज्य है और अब तक यहाँ के लोगों को वो हक अधिकार नहीं मिला। यही वजह है कि लोग कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं और आखिरकार एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है, यानी जनता जनार्दन को मौका मिला है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुने जो उनकी बुनियादी सुविधाओं पर खरा उतर सके। और यही वजह है कि आज 20 मई का दिन जो है वो बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि 3 सीटों पर चुनाव है झारखंड में, खास करके कोडरमा, चतरा और हजारीबाग, और इसे लेकर 2 प्रत्याशी आमने सामने है। कड़ाके की टक्कर है जिसमें मनीष जायसवाल है और जेपी भाई पटेल है, लेकिन जनता जनार्दन के हाथ में इनके किस्मत का फैसला होगा। चाबी जनता के हाथ में है, वो किस ताले को खोलेगी और अपना नेतृत्वकर्ता किसे बनाएगी ये जनता पर निर्भर करता है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है अंकिता, वो आप देख सकते हैं, ये रामगढ़ का उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, जहां पर सुबह सवेरे करीब 6:30 से 7 बजे से ही मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। कतारबद्ध होकर के बारी बारी से अपने नंबर का लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस बार हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुनेंगे जो हमारी सुख सुविधाओं, हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन तमाम चीजों पर खरा उतर सके। यहाँ महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे जो कि बड़ी संख्या में खड़ी है। कितने बजे से खड़े हैं आप? 6 बजे से। 6 बजे से। अच्छा, वोट देना है? हाँ, वोट देना है। सुबह 6 बजे से। कहाँ से आई हैं आप? कुसुम टोला से। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? कुसुम टोला से। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। हाँ। आप लोग कहाँ से? कुसुम टोला। तो महिलाएं हैं यहाँ पर, पुरुष है, इन लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है कि इस बार कैसे प्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे आप लोग? जो काम करेगा इस देश में, हमारे जो है लोकसभा चुनाव में जो हम लोग को काम करेगा उसी को एक प्रतिनिधि चुनेंगे। बाबा, काफी बुजुर्ग लग रहे हैं, आप कार्ड लेकर खड़े हैं। कितना बजे आए हैं और क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? बढ़िया प्रत्याशी होना चाहिए, जो ईमानदार हो, काम करे। हाँ, क्या चाहिए यहाँ, क्या कुछ कमियां हैं? यहाँ तो कमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर रोड बनना चाहिए ठीक ढंग से। और बहुत युवाओं को क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए, मतलब क्या कह सकते हैं, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, मतलब काफी ज्यादा रोड्स गड़बड़ है और स्ट्रीट लाइट्स भी पूरे कहता में कहीं लगा नहीं है, तो हम उसकी डिमांड करते हैं।
अंकिता, सुना आपने, युवाओं ने भी सीधे तौर पर कहा कि जो सुख सुविधाएं हो वो चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पानी, बिजली और सड़क। एक युवा हमारे साथ थे जिन्होंने कहा है कि बिजली की व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, इसे भी सुधारने की जरूरत है। आगे भी हम बात करेंगे, काफी देर से खड़ी है, पसीना पसीना हो रही है। वोट देना है, कैसे प्रत्याशी को चुनना है? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को, यानी भाजपा को कर रहे हैं जी। अच्छा, खैर प्रत्याशी जो भी हो, क्या कुछ कमियां रह गई है आपके क्षेत्र में? कमी पानी की, तो पानी की समस्या रामगढ़ क्षेत्र में है, लोगों का कहना है। लोग कहीं ना कहीं थक कर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका उत्साह और हौसला अब भी बुलंद नजर आ रहा है। हाथ में ये कार्ड लेकर खड़ी है, कार्ड जरा दिखा दीजिए। वोट देने आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? कैथा कुसुम टोला से। कैथा कुसुम से। कैसा प्रत्याशी चाहे, कैसा आप लोगों को प्रतिनिधि चाहिए जो आप लोग का सेवा करे? बढ़िया सुरक्षित वाला बढ़िया काम होना चाहिए। क्या कुछ कमी है आपके क्षेत्र में? हमारे तो यहाँ बहुत कमी है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा है बढ़िया? शिक्षा भी तो है बढ़िया। पानी मिलता है बढ़िया? पानी भी मिलता है, लेकिन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बिजली का क्या स्थिति है? बिजली भी कभी कभी दिक्कत होता है। बिजली भी दिक्कत होता है, पानी का भी थोड़ा दिक्कत होता है। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के यहाँ पर आ गए हैं लोग। ये दीदिया यहाँ पर बैठी हुई है, इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? पारडी से। कितना बजे आए हैं वोट देने? 7 बजे। सुबह 7 बजे। तो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ सुबह सवेरे से जो महिलाएं हैं, पुरुष है, युवा है, वो नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे के साथ साथ युवा भी यहाँ पर मौजूद है, जो यही चाहते हैं कि एक बार ऐसे अपने मत का प्रयोग करे, जो ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुने जो हमारी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करे। कहाँ से हैं आप लोग? कैथा। कैथा से। कितना बजे आए हैं सुबह? 6:30 बजे। 6:30 बजे से लाइन में खड़े हैं? हाँ। अच्छा, तो घर का काम काज फिर कैसे होगा? सुबह में काम करके आए हैं कुछ, और सास लोग घर पे हैं। मैंने यही क्या सोच करके आए थे कि पहले मतदान करेंगे तब खाना खाएंगे क्या? यस। तो लोगों का कहना है पहले मतदान और फिर जलपान। तो कह सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है अंकिता, जो कतारबद्ध होकर के यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ पर सीधे तौर पर इस बात को प्रमाणित करता है कि लोग अपने मताधिकार का जो पावर है उसे समझते हैं। आपने वोट दे दिया सर? जी सर। क्या बात है, आप एकदम ये लेकर के आए हैं। चलने फिरने में दिक्कत होता है? दिक्कत है सर, सूजन हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, कुछ हाथ में कुछ लगाया गया था क्या? क्या चीज? ये वो दिखाइए जरा। ये देखिए, इन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है, वोट दे करके आया है। और भले ही अंकिता इनके कदम लड़खड़ा रहे हों, भले ही इनके पैर में कुछ तकलीफ हो, लेकिन ये इस बात को समझते हैं कि इस बार हमें एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो हमारे क्षेत्र में विकास का काम करे। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मतदाताओं के पास वो अधिकार होता है कि वो अपने प्रतिनिधि का चयन करे, किसे चुनकर वो आगे सदन पे सत्ता पर भेजे और कौन यहाँ की समस्याओं को पूरा करे। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी अरविंद को कहेंगे कि वो विद्यालय और बूथ संख्या को दिखाए। ये राजकीयकृत उच्च विद्यालय है, राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई है और लोग जो है सुबह से खड़े हैं। दे दिए, वोट दे दिए दादा? क्या बात है, दिखा दीजिए जरा हाथ। दिखा दीजिए। वोट देकर आए हैं अंकिता, और क्या लगता है कि क्या कुछ कमी है आपके क्षेत्र में? जिसको कोई कमी नहीं है ना? नहीं कोई। अच्छा, इस बार कैसा प्रतिनिधि चाहिए? बढ़िया। हाँ। बाबा, यहाँ एक बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं अंकिता। काफी बुजुर्ग लग रहे हैं बाबा। कैसा आदमी अगर चुनना है जो विकास करे आपका क्षेत्र? हम इसको नहीं करते, मोबाइल से नहीं करिए। वोट देने आए हैं? अच्छा, कितना बजे आए हैं आप? 7 बजे। 7 बजे से है। तो फिलहाल वोट नहीं मिला है हमको। 6 बजे से लेकर अभी तक नहीं मिला है। पर्ची फट गया, बाकी वोटर आई डी कार्ड वगैरह सब कुछ मेरे पास है। यहाँ जो कर्मचारी है उनको आप देते ना, वो तो बना देते हैं। अभी मुखिया जी को देखा है, बोला हो जाएगा, लेकिन कहीं नंबर नहीं है। मुखिया जी क्या बोले? लेकिन हम सब कुछ उधर वोटर आई डी कार्ड सब कुछ हम दे रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलेगा आधार कार्ड पैन कार्ड मांगे तो पैन कार्ड भी ला के दे देंगे हम। वोट देने के लिए नहीं माना कर रहा है। देने नहीं दिया गया तो मुखिया जी से एक बार बात कर लीजिए, हो जाएगा। अंकिता, तो कुछ लोगों को यहाँ परेशानी भी हो रही है, असमंजस की स्थिति थोड़ा बहुत बन रही है कि लोग जो है वो अपने मतदाता सूची में नाम ना होने की वजह से या किसी कारणवश इन्हें मतदान देने के लिए फिलहाल तो रोका गया है। लेकिन अगर ये आगे बात करें, पीठासीन पदाधिकारी के अलावा जो अधिकारी हैं उनसे अगर बात करें तो जाहिर सी बात है ये अपना मतदान कर सकता है। आपने वोट दे दिया? अच्छा, ये रामगढ़ क्षेत्र में विकास की बातें अगर करें तो पानी, बिजली, सड़क, इन तमाम चीजों की स्थिति क्या है? ठीक है सर।
सभी चीज ठीक है। कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? प्रतिनिधि हम लोग शिक्षित हो, जानकार हो, राज्य का देश का विकास हो, उसे प्रतिनिधि हम लोग चुन रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, आपने सुना कि लोग यहाँ पर ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और तमाम चीजों को भली भांति समझता हो। लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? कैथा से। कैथा से। कितना बजे आए नानी? हम लोग 6 बजे आई। हाँ। क्या सोच के आए? पहले वोटवे देंगे? हाँ। खाना उना के बने थे घरे? तो बने जाए के सेले होना कह लिए जा। कितने बजे से आप लोग लाइन में? 6 बजे। सुबह 6 बजे से। अच्छा, तो ये कहाँ से आए हैं आप लोग? कैथा से। सब कैथा के हैं। जरा वोटर आईडी दिखा दीजिए, अपना ये कार्ड दिखा दीजिए आप लोग। ये देखिए, सुबह सवेरे से अंकिता लोग यहाँ खासकर महिलाएं जो है वो कतारबद्ध होकर के आए हैं और घर का चूल्हा चौका सीधे तौर पर किनारे करके आई हैं कि पहले हम मतदान करेंगे तब जलपान करेंगे। कहाँ से हैं आप लोग? कैथा से। कैथा से वोट देने आए हैं? जी। पहली बार है कि नहीं, और पहले भी दिए हुए हैं। तो क्या चाहते हैं? कैसा प्रतिनिधि, कैसा नेतृत्व करता होना चाहिए? अच्छा हो, जो हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं, देखभाल करे। हाँ। देखभाल करे, जो यहाँ का समस्या को सुने उसी। बिल्कुल, हम आगे भी बात करेंगे। आगे भी कुछ है, यहाँ कुछ लोग चेहरा भी छुपा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है। नानी बताइए, कैसा आदमी को वोट देने आए हैं जो आप लोग का समस्या को सुने? कैसा आदमी के किसको वोट देने आए हैं? क्या है वोट देने आए हैं ना? अकरे पारबे तो अकरे देबे। हाँ। अच्छा, ये कितना बजे से आए हैं आप लोग? हम यहाँ 6 बजे से ही तो गोड़ हाथ बथे लागल है। इतना देर से यहाँ खड़े हैं, दर्द कर रहा पैर उड़ने? हाँ। कहाँ बैठबे तो बोले लगा हती हमार जगह में आके खड़ा है। कौन बोलता है सर? ये तो सब तो बताइए, यानी लोगों को इस बात की चिंता है कि हमारे जगह पर कोई खड़ा ना हो जाए और हमारा नंबर आने में, हमारी बारी आने में देर ना हो जाए। यही वजह है कि कोई अपनी जगह से घसकना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि पहले हम यहाँ पर मतदान करें और हमारी बारी कब आए जब हम अपने प्रत्याशी को मतदान देकर आगे बढ़ाएं, ताकि वो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। आगे भी हम आपको दिखाएंगे अंकिता की छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं, दीदियां आकर यहाँ मतदान कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं? महुआ जरा से। बच्चा लोग को लेकर आ गए। हाँ। इन लोगों को भूख लगेगी तब फिर? कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बनना जरूरी है। सरकार बनना जरूरी है। क्यों सरकार बनना जरूरी है? क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ पर सड़क का दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, वो सब का व्यवस्था अच्छा से हो जाए बस। और पानी बिजली की क्या स्थिति है आपके? पानी बिजली सही है। पानी बिजली सही है, लेकिन सड़क की स्थिति सही नहीं है, क्योंकि सड़कों से ही कहा जा सकता है कि आपका क्षेत्र कितना विकास कर रहा है और विकास की गति में कितनी रफ्तार आपके क्षेत्र की है। तो लोगों का कहना है कि हम पहले मतदान करेंगे तब ही जलपान करेंगे। और ऐसे में रांची से चंद किलोमीटर दूर कह सकते हैं हजारीबाग क्षेत्र जो है, हजारीबाग सीट के रामगढ़ क्षेत्र में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में यहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई है और अपने बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का ये दूसरा चरण है। बिल्कुल मोइजुद्दीन, देखिए हम बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिला, सभी ने बस एक ही सुर में यही कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। खास करके महिलाओं में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। जिस तरीके से आपने एक महिला से बात की, उन्होंने कहा कि पहले सरकार बनाना जरूरी है। तो इससे साफ तौर पर एक मैसेज है और टीवी 45 पर हम ये मैसेज भी पहुंचा रहे हैं कि पहले सरकार बनाना जरूरी है, पहले अपने मत का प्रयोग करिए। क्योंकि आज झारखंड की हम बात कर ले तो दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और हजारीबाग सीट काफी अहम है। तो ऐसे में मोइजुद्दीन, जहां पे आप मौजूद हैं वहां पे सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद वहां पे नजर आ रही है? बिल्कुल अंकिता, सुबह सवेरे से यानी कि मतदाता जिस समय से पहला मतदाता पहुंचा उससे पहले से सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। इससे पहले जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, चाक चौबंद लगा दी थी ताकि किसी भी तरह से मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं की सुरक्षा के लिए, पुरुषों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर महिला जवान भी पहले से मौजूद है। हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया था कि महिला जवान है, पुरुष है। इसके साथ साथ आगे गेट के बाहर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो। खासकर मतदाता जब अपना मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे उस समय मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं
जवान जो है वो फिलहाल मौजूद है। इस लाइन के ठीक उस तरफ आप देख सकते हैं कि एक महिला जवान खड़ी है और सुबह करीब 7 बजे जब मतदाता यहां पहुंचे तो उससे पहले जवानों की तैनाती कर दी गई थी। करीब 6 से 8 जवान यहां शामिल है। इसके साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। पीठासीन पदाधिकारी जहां अंदर है वहां भी सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है और जैब के जवान है, चाहे वो जैब के जवान में महिला हो, पुरुष हो, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, हर कोई यही चाहता है कि कैसे सकुशल इस चुनावी पर्व को संपन्न कराया जाए, मतदाताओं को कैसे उनका मताधिकार का प्रयोग कराया जाए और साफ और स्वच्छ तरीके से मतदान को संपन्न कराया जाए। जैब के जवान है। महिला दीदी, कितना बजे से हैं आप लोग यहाँ? हम लोग तो 5 बजे आए हैं। कैसा है सुरक्षा? ठीक ठाक है ना? ठीक तो हाँ, टाइट कर तो रखे हैं, ड्यूटी है तो करेंगे ना, इतना भीड़ भड़ाका देखते हुए ना करना है। भले ही मतदाताओं की भीड़ अधिक है लेकिन जो जवान है, महिला जवान है, उन्होंने कहा है कि हमने पूरे बाजार को या कह सकते हैं इस क्षेत्र को टाइट करके रखा है और किसी तरह से कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होगी। इसकी जिम्मेवारी हम लोगों ने उठाई है, ये हमारे कांधे पर जिम्मेवारी है और इसे हम बखूबी निभाएंगे। तो अंकिता, सुना आपने कि जवान जो है वो भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं। पुलिस के जवान है, जैब के जवान है। जिला प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था की है वो भी कहीं न कहीं सराहनीय मानी जा सकती है। जी माफ कीजिएगा मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्ररंजन भी बने थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज दूसरे चरण का झारखंड में चुनाव है और खासतौर पर महिलाओं से लेकर पुरुष के साथ साथ अगर बुजुर्गों की बात कर ले तो उनमें भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। भले ही उनके कदम लड़खड़ा रहे हो लेकिन वो एक जानते हैं कि एक मत का महत्व क्या होता है, एक वोट का क्या महत्व होता है और इसी को देखने के लिए वहां पे अपने मत का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान कर्मी वहां पे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं। हजारीबाग सीट की हम बात करें तो 2 विधायकों के बीच कांटे की टक्कर भी है। तो अब ऐसे में जनता किसे अपना सरताज पहनाएगी और किसे अपना आंख का तारा चुनेगी, अब ये तो समय ही बताएगा।